बोलिए शंकर भगवान की जय। ये आज का जो ये आख्यान आप सब लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये हरितालिका तीज के संदर्भ में है। आप सब लोगों से निवेदन है कि हरितालिका तीज के विषय में अगर पूरी जानकारी लेनी है तो इस वीडियो को पूरा देखें और हरितालिका तीज के बारे में गूढ़ जो बातें हैं वो सब आप सब लोग जानें। हरितालिका तीज क्या होता है? ये तीज जो है वह प्रतिवर्ष भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसमें सुहागन स्त्रियां और कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं और व्रत को करने का मुख्य उद्देश्य है कि जितनी भी सुहागन स्त्रियां होती हैं वे सब अपने पति के दीर्घायु की कामना के लिए भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया करती हैं और कुंवारी लड़कियां मनचाहे वर को प्राप्त करने के लिए इस हरितालिका तीज को करती हैं। अब हम लोग जानें कि इस व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा। तो आप सब लोगों को मैं बताता चलूं कि माता पार्वती को उनकी सखियां हरण करके ले गई थी पहाड़ के कंदराओं में और वहां पर भगवान शिव को की आराधना उन्होंने करी थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। अब हम सब लोग जानें कि ये कौन सी तिथि को इस बार हो रही है। तो ये नौमी तिथि जो ये तृतीया तिथि जो है ये इस वर्ष 9 सितंबर को गुरुवार के दिन होगी। इस व्रत की एक और बात मैं बताता चलूं कि भद्रा नक्षत्र में इस व्रत को किया जाता है। और हाँ, तो अब हम सब लोग इसके शुभ मुहूर्त के विषय में जानकारी ले लें। तो ये 9 तारीख को रात्रि को 2:33 पर नौमी तिथि तृतीया तिथि लग रही है और 10 तारीख को रात्रि के 12:18 तक तृतीया की तिथि रहेगी। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ें। इस तृतीया तिथि में किस किस मुहूर्त में हम सब लोग भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजन करें, यह भी बात विचारणीय है। तो आप सब लोगों से मैं बताता चलूं। पहला मुहूर्त सुबह 6:03 से सुबह 8:33 तक ये पूजन का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में माता पार्वती का और भगवान भोलेनाथ का भजन किया जाए, उनका पूजन किया जाए। एवं दूसरा भी एक और मुहूर्त है, शाम के 6:33 से रात्रि के 8:58 तक शुभ मुहूर्त है। इस प्रदोष काल में भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना की जा सकती है। अब मैं आप सबसे व्रत कैसे करें और इसकी महिमा क्या है एवं कैसे करें यह व्रत, तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूं। सबसे पहले तो हमारी माताएं बहनें सब लोग 8 तारीख की तृतीय प्रहर में रात्रि के सुबह 3 बजे से
3:30 तक सरगही खाएंगी। सरगही खाने का इसमें इस व्रत में बड़ा ही अच्छा विधान है। और 3:30 तक सरगही खा लें और उसके पश्चात 2 घंटा आराम करना चाहिए। 5:30 बजे सुबह जग करके जगते ही भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हैं। व्रत करने वाली नारियां, औरतें, लड़कियां भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते करते सुबह जगें और ऐसा मन में एक संकल्प लें कि हे भगवान शिव शंभु, आप हमारे पति की जीवन को सुखमय समृद्धशाली बनाएं, इसी के लिए आज मैं आपका पूजन करूंगी। ऐसा मन में संकल्प लेकर के अब नारियों को सुबह जगना चाहिए और जग करके नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात 16 श्रृंगार करना चाहिए सुहागन नारियों। और सुहागन नारियां जब 16 श्रृंगार करके तब भगवान, अगर अपने घर में पूजन करना है तो बालू का या हल्दी का या शुद्ध मिट्टी का शिवलिंग, एकादश रुद्र, माता पार्वती इत्यादि बना करके मिट्टी का, और घर में तरह तरह के पकवान, फल फ्रूट, वस्त्र, अन्न वगैरह उन्हें अर्पित करें भगवान की, और भगवान का कथा आप लोग सुने। और ऐसा करते हुए आप लोग भगवान, अगर कोई विद्वान ब्राह्मण आपको मिल जाते हैं तो हरतालिका तीज की कथा भी सुने, और कथा सुनने के बाद अपनी पारंपरिक गीत गवनई वगैरह गावें, भगवान शिव को मनावें। जैसे कि हमारे घर में नारियां गाती हैं, काल लेके शिव के मनाए बहो शिव मानत नाही। ऐसा भजन कीर्तन करें और भगवान भोलेनाथ को मनाने का प्रयास करें। और भगवान भोलानाथ जो हैं वो अवघरदानी हैं, वो आशुतोष हैं, बड़ी ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सब नारियों से ये मेरा निवेदन, आप सब लोग सुबह जग करके संकल्पित हो करके भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, श्रृंगार करें, अपने पति के दीर्घायु की कामना करें भगवान भोलेनाथ से। हाँ, तो मैं अब आगे की कथा की ओर अग्रसर हूँ। तो ये कथा जो हरितालिका तीज की जो कथा है, इसमें आप सब लोगों को एक विशेष बात बताता चलूं, जो लोग नहीं जानते हैं हरितालिका तीज होता क्या है। तो माता सती जब भगवान भोलेनाथ से विलग होकर के राजा दक्ष के दरबार में गई थी और वहां अपने पति के का भाग न देखकर राजा दक्ष के दरबार यज्ञ में क्रोधित हुई और वहीं अग्नि में समाहित हो गई। उसके पश्चात दूसरे जन्म में हिमांचल राजा के घर में माता सती ही पार्वती के रूप में जन्म ली, और तब से ही भगवान शिव को वो अपने शरीर को अर्पित करना चाहती थी। परंतु बीच में ही विद्वान पंडित श्री नारद जी का समावेश होता है, और नारद जी विंध्याचल राजा और मैना जी उनकी माता जी से निवेदन करते हैं कि आपकी पुत्री जो है वह बहुत ही होनहार और बहुत ही तपस्वी है, इसलिए हाँ, तो राजा ने और रानी ने उनसे कहा कि कोई विवाह योग्य वर आप ढूंढिए जिससे इनका विवाह किया जाए। तो नारद जी ने बताया भगवान विष्णु से अच्छा और कौन वर हो सकता है। तो विंध्याचल राजा ने नारद जी से वादा कर लिया कि मैं अपने बेटी पार्वती को भगवान विष्णु को ही वरण करूंगा। ये बात जब माता पार्वती को पता चला तो वो बहुत क्षुब्ध हुई और रोने लगी, कहने लगी कि मैं तो कई जन्मों से भगवान शिव की आराधना कर रही हूँ, भगवान शिव का ही हूँ, और मेरे पिताजी ने इसे मेरे को भगवान विष्णु को समर्पित करने का संकल्प लिया है। मैं घर छोड़ दूंगी। और हरियों और उसी समय सखियों के साथ वो पहाड़ों में वन में चली गई और वहाँ जाकर के
तपस्या करने लगी। माता पार्वती इतनी तपस्या की भगवान शिव के लिए, सिर्फ बिल्वपत्र खा करके कई 100 वर्षों तक रहे। माघ के महीने में जल में खड़ा होकर के तपस्या की, जेठ बैसाख के महीने में अग्नि के समक्ष खड़ा होकर के तपस्या करी। ऐसी घोर तपस्या के पश्चात एक दिन, यही भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन, हस्त नक्षत्र में माता पार्वती नदी के किनार पर रेत का, बालू का शिवलिंग बना करके भगवान शिव की पूजा कर रही थी। उसी समय भगवान शिव का आसन डोला और भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और बोला कि आप वर मांगिए, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो माता पार्वती ने कहा कि आप मेरे पति हों, यही मेरे को वरदान दीजिए। तो भगवान शिव वहाँ उनको यथास्तु वरदान दे करके और प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात फिर विंध्याचल राजा वहीं आए हैं और आकर के उन्होंने माता पार्वती को घर ले गया है और ले जा करके उन्होंने भगवान शिव के साथ उनकी शादी की है। तो ये कथा आती है इसी के कारण, इसी के लिए हमारी सुहागिन स्त्रियां हिंदू धर्म में और अविवाहित स्त्रियां, लड़कियां भी सब इस व्रत को 24 घंटा बिना जल के, बिना अन्न के इस व्रत को करती हैं और करके भगवान शिव को मनाती हैं। और भगवान शिव के प्रसन्न होने से इनके पति चिरायु होते हैं, दीर्घायु होते हैं, स्वस्थ युक्त होते हैं। और जो लड़कियां जिनकी विवाह नहीं हुई है वो सब भी जो व्रत करती है उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। हाँ, एक बात मैं बताता चलूँ आप सब लोगों को कि माता पार्वती भगवान शिव जी को ही अपना हस्बैंड हर जन्मों में क्यों मांगना चाहती है? इसलिए कि भगवान भोलेनाथ जो हैं वो ज़्यादातर ध्यान में लीन रहते हैं, चुप रहते हैं। तो आज की नारियों को भी क्या चाहिए? सबसे सुंदर हस्बैंड वही होगा नारियों के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहता हो। तो वो भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ को मनाइए आप सब, और भोलेनाथ के जैसा वर पा करके भोलेनाथ के जैसा आप सब अपने पति को पाइए। यही हमारी आज इस तीज की कथा का मुख्य आख्यान है। और आप सब लोगों को मैं तीज के पूर्व में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा वाली दृष्टि बनाए रखें एवं आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक, स्वस्थतापूर्वक इस हरितालिका तीज की कथा को, व्रत को करें। और उस दिन मुख्य में उद्देश्य यही है कि डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ, जब से जाग खुले सुबह तब से भगवान शिव का स्मरण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, माता पार्वती का स्मरण, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम पार्वत्यै नमः, इस तरह मन में बोलते हुए सारा काम दिन भर का करते रहे। तो इससे क्या होगा, पूरा दिन आपका जो है वह सुखमय बीतेगा, भगवान माता पार्वती और शिव जी के शरण में बीतेगा। और किसी भी व्रत को करने का यही उद्देश्य है कि आप निराजल रह करके भगवान भोलेनाथ का दिल से स्मरण करें, उनको प्रसन्न करें। यही आप सब लोगों से मैं निवेदन करता हुआ भगवान भोलेनाथ की मैं वंदना करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं हमारे इस संसार की जितनी भी सुहागिन स्त्रियां हैं उन सभी स्त्रियों का हे भगवान भोलेनाथ आप सुहाग बनाए रखें। और कुमारी जो लड़कियां हैं उन सब लोगों को हे भोलेनाथ आप अपने जैसा वर ही सबको दें, ऐसा शुभकामना आप सब लोगों को मैं देता हूं। आप लोगों को मेरा आशीर्वाद, और हम शिव जी की वंदना के साथ
इस आख्यान को यहीं विराम देना चाहता हूँ। आप सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे भगवान भोलेनाथ, आप भवानी के साथ शिव जी आप हम सब लोगों के अंग संग सहाय रहिए। तो पुनः आप सब लोगों को आने वाले हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं।